हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में मसल स्ट्रेंथ और मसल टोन। चलिए समझते हैं दोनों क्या होते हैं और कैसे चलने और खड़े रहने को अफेक्ट करते हैं। मसल टोन का मतलब है मसल टाइटनेस और टेंशन जब वो रेस्ट पोजीशन में होती है। सीपी के मरीजों में टोन ज्यादा हो सकती है जिससे स्टिफनेस और स्पास्टिसिटी आती है, खासकर लोअर बॉडी पार्ट्स जैसे एंकल और हैमस्ट्रिंग में, जो चलने और बैलेंस को अफेक्ट करता है। स्टिफनेस से पैर रखने और हील जमीन पर टिकाने में समस्या आ सकती है। टोन मतलब रेस्टिंग पोजीशन में टाइटनेस, ज्यादा टोन मतलब है स्टिफनेस जो चलने पर असर डालती है। मसल स्ट्रेंथ का मतलब है मसल की पावर, यानी एबिलिटी टू जनरेट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। सीपी के पेशेंट्स में कमजोरी आम होती है जो क्विक फटीग एंड लो स्ट्रेंथ के रूप में दिखाई देती है। विशेष रूप से हिप एबडक्टर्स और नी एक्सटेंसर्स कमजोर हो सकते हैं जिससे बैलेंस बनाने और खड़े रहने में समस्या आती है। कमजोरी से पुश ऑफ फेज कम होता है, मतलब चलने में आगे बढ़ने में समस्या आती है। बैलेंस बनाने और एक पैर पर खड़े रहने पर मुश्किल हो सकती है। स्ट्रेंथ मतलब पावर, कमजोरी मतलब चलने खड़े होने में मुश्किल। अगर टोन ज्यादा हो और स्ट्रेंथ कम हो तो बॉडी मूवमेंट और पोजीशन मेंटेन करने में समस्या आती है, जिसका रिजल्ट है टो पर चलना, कैंची की तरह चलना, छोटे कदम लेना और अनस्टेबल पोजीशन। माता पिता ध्यान दें, असेसमेंट से पता चलता है कि कहाँ जरूरत है, टोन में या स्ट्रेंथ में। सीपी मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गेट ट्रेनिंग और ऑर्थोटिक डिवाइस जैसे कि एएफओ का उपयोग किया जा सकता है ताकि चलने और अलाइनमेंट को बेहतर बनाया जा सके। एएफओ यानी एंकल फुट ऑर्थोसिस सीपी पेशेंट्स के लिए एक सपोर्ट डिवाइस है। ये एंकल और फुट को स्टेबल रखता है ताकि पेशेंट सही तरीके से खड़ा हो और चाल पाए। हाई टोन स्पास्टिसिटी वाले बच्चों में एएफओ स्टिफनेस को कंट्रोल करता है, फुट को न्यूट्रल पोजीशन में रखता है और गेट इंप्रूव करता है। इससे बैलेंस, वॉकिंग पैटर्न और सेफ्टी दोनों बेटर हो जाते हैं। और इसी तरह के कस्टमाइज्ड ऑर्थोसिस डिजाइन और पेशेंट ट्रीटमेंट में SkyONP रिसर्च सेंटर आपकी मदद करता है ताकि हर पेशेंट की मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस बेहतर हो। कभी कभी स्पास्टिसिटी को नियंत्रित करने के लिए दवाएं या बोटॉक्स का उपयोग होता है। तो दोस्तों, सीपी मैनेजमेंट के लिए मसल स्ट्रेंथ और टोन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। रिहैब से जुड़ी और जानकारी के लिए बने रहें।